नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे अपने चैनल जीपीए मक्सी में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। एक्सरसाइज स्टार्ट करें उससे पहले हम कुछ बेसिक थिंग्स की बात करते हैं जो इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है और जो डेफिनेटली हर एक स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं फैक्टर्स की। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? नंबर्स वी कैन मल्टीप्लाई टुगेदर टू गेट अनदर नंबर। फॉर एग्जाम्पल 12 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3। समझ सकते हैं आप? अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 2 इंटू 3 तो भी 12 मिलना है, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि 12 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 3। यही क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स कहलाते हैं। जैसे 12 को पहले स्प्लिट करें 2 इंटू 6 में, देन 6 को स्प्लिट करें 2 इंटू 3 में। तो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3। आगे बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ए प्राइम नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। और इसी को इस तरह से समझ सकते हैं, प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विथ टू फैक्टर्स, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब क्या होगा कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर है जिनके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं, एक तो वन होता है और एक नंबर इटसेल्फ। कोई अनादर नंबर इसका फैक्टर्स नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो 3 इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड 3 ओनली। 3 क्या है? प्राइम नंबर है जो कि डिविजिबल होगा 1 और 3 से। 3 इसके अलावा किसी टेबल्स में नहीं होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। वैसे ही आगे हम बात करें कंपोजिट नंबर की। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर आर द नंबर विच हैव फैक्टर्स अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। अब यहाँ पे क्या होगा? कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर है जो अपने आप से डिवाइड होते हैं, 1 से भी होते हैं और बाकी किसी अनादर नंबर से भी हो जाते हैं। ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 10 इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज फैक्टर 1 2 एंड 5। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 क्या है? कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 1 2 5 और 10 अपने आप में है ही, लेकिन जो रियल फैक्टर्स होंगे वो क्या है? 1 2 एंड 5। आगे हम बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की। तो ये क्या होती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ product of primes, and these factorization is unique apart from the unique order in which the prime factor occurs। that means किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। आगे बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम आपको पता ही है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो एलसीएम क्या होते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बट अगर इन्हें फाइंड आउट करने की बात करें तो एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे हम? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। सो प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। क्या होती है? जो नंबर है, नंबर्स में जो ग्रेटेस्ट पावर है उन्हीं को सिलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एलसीएम ऑफ 6 एंड 20। सो 6 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 raised to 1 3 raised to 1। वाई? बिकॉज 2 इंटू 3 वन टाइम ही मिलना है। सिमिलर अगर 20 के फैक्टर्स की बात करें तो 20 में क्या मिलेगा? 2 इंटू 2 इंटू 5। 2 2 टाइम से, देन 2 raised to 2 एंड 5 वन टाइम से, सो 5 raised to 1। तो 6 के मल्टीपल्स या फैक्टर्स क्या हुए? 2 raised to 1 इंटू 3 raised to 1 एंड 20 के 2 raised to 2 इंटू 5 raised to 1। So LCM of 6 and 20 is highest power involved in the number. So first आएगा 2 raised to 2 और 2 raised to 1 में। हाईएस्ट पावर कौन है? 2 raised to 2, तो 2 raised to 2। बाकी 3 वन टाइम ही है,
So 3 raised to 1 and 5 also 1 time. So 5 raised to 1. So 4 into 3 into 5. That means the LCM of 6 and 20 is 60. 4 3s are 12, 12 5s are 60. वैसे ही अगर हम बात करें HCF की, सो HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. बट अगर इसे फाइंड करने की बात करें तो प्रोसीजर क्या बोलता है? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर. नंबर्स में स्मॉलेस्ट पावर. So फॉर एग्जाम्पल HCF ऑफ 6 एंड 20. अगर 6 एंड 20 के HCF की बात करें तो 6 के फैक्टर वही होंगे 2 रेस टू 1 इंटू 3 रेस टू 1, 2 इंटू 3. एंड 20 के क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 5. दैट मीन्स 2 रेस टू 2 इंटू 5 रेस टू 1. नाउ HCF की बात करें तो HCF क्या होता है? कॉमन प्राइम फैक्टर्स में स्मॉलेस्ट पावर. सो 2 रेस टू 2 एंड 2 रेस टू 1 दोनों में स्मॉलेस्ट पावर कौन सी होगी? 2 रेस टू 1 बट कॉमन. सो 2 रेस टू 1 मिलेगा. बाकी 3 रेस टू 1 इधर है बट इस 20 वाले फैक्टर्स में नहीं है. सिमिलर 5 रेस टू 1 20 वाले फैक्टर्स में है बट 6 के फैक्टर्स में नहीं है. सो ये नंबर इसमें इंक्लूड नहीं होंगे. दैट मीन्स द HCF ऑफ 6 एंड 20 इज 2. आई होप LCM HCF प्राइम फैक्टर्स या प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स आपको समझ में आए होंगे. स्क्रीन को पॉज करें एंड अच्छे से इन चीजों को समझे. बिकॉज अगर ये बेसिक थिंग्स आपको कंप्लीट है सो आप एक्सरसाइज को बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं. आइए अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज की ओर. ओके, सो एक्सरसाइज की बात करें सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 140. और आपको इसको एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर के फॉर्म में. सो 140 का एलसीएम निकालेंगे हम. सो 140 को किस टाइप से सॉल्व करेंगे आप? 140 2 7 जा 14 0 एज इट इज, 2 3 जा 6 1 carry, 2 5 जा 10. and now 35 is not divisible by 2, so take a 5 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7. सो 140 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7. दैट मीन्स 2 रेस टू 2 इंटू 5 इंटू 7. ओके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. जस्ट आपको 140 को फैक्टराइज करना है एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है. आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की ओर. अब अगर सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका? 156. सेम लास्ट में 6 है, 2 से डिविजिबल है. देखिए इनके लिए आपको डिविजिबल टेस्ट आना बहुत जरूरी है ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड और आइडेंटिफाई कर सकें कि ये किससे डिविजिबल होंगे. अदरवाइज आपको चेक करना होगा जिस भी टेबल्स में ये आएंगे उसके अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर सकेंगे. सो सी लास्ट में 6 है. सो वंस अगेन इट इज डिविजिबल बाय 2, सो डिवाइड इट. 2 7 जा 14, 1 is carry and 2 8 जा 16. Now 2 3 जा 6, 1 is carry 18, it's 2 9 जा 18. Now 39 is not be a even number, so it's divisible by 3. So 3 1 जा 3 and 3 3 जा 9. And 13 also a prime number, so it's divisible by 13. So 13 1 जा 13. So 156 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13. दैट मीन्स 156 इक्वल्स टू 2 रेस टू 2. ऐसा क्यों लिखा है? बिकॉज 2 कितने टाइम्स से? 2 टाइम्स से. सो 2 रेस टू 2 इंटू 3 इंटू 13. पोज इट एंड नोट इट. आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की ओर. अब अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें, थर्ड क्वेश्चन है आपका 3825. नाउ लास्ट में 5 है, इवन नंबर नहीं है, सो डेफिनेटली 2 से डिवाइड नहीं होगा. नाउ चेक इट, इट्स डिविजिबल बाय 3 और नॉट. सो 3 से अगर हम टेस्ट करते हैं डिविजिबल है. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 is carry 22, 3 7 जा 21, 1 is carry 15, 3 5 जा 15. Once again it's divisible by 3, so divide it. 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 is carry 15, so 3 5 जा 15. Now 4 to 5, it's divisible by 5, so divide it 5. When you divide 5 8 जा 40, 2 is carry 25, 5 5 जा 25.
85 also is divisible by 5. So once again divide by 5. 5 ones are 5, 3 is carry 35, then 5 sevens are 35. That means 17, prime number is 17 is divisible by 17. So divide it by 17. 17 ones are 17. Now write it in the form of a product of its prime factors. So 3825 equals to 3 into 3 into 5 into 5 into 17. Now 3 is 2 times. So 3 raised to 2 into 5 is also 2 times. So 5 raised to 2 into 17 one time is, so 17 as it is. Okay, pause it and note it. तो ये आपके लास्ट टू क्वेश्चन है, सिमिलर है, एक्सप्रेस इट इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर. पॉज इट एंड नोट इट. नाउ अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की ओर. अब अगर आप सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एलसीएम and HCF of the following pair of the integer and verify that LCM into HCF equals to product of the two numbers. Now LCM और HCF निकालना हम पहले ही इंट्रोडक्शन में बात कर चुके हैं, सो यहाँ पे आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आना चाहिए. सिमिलर आप इन 20 फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें जैसे, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 एंड 91. तो 26 के फैक्टर्स निकालें, 91 के फैक्टर्स निकालें और उन फैक्टर्स का यूज करके LCM और HCF को फाइंड आउट करें. देन हम वेरीफाई करेंगे कंडीशन LCM into HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू नंबर. ओके, सो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 26 एंड 91. फर्स्टली वी विल फाइंड देयर LCM एंड HCF. तो 26 के फैक्टर क्या होंगे, 2 into 13 एंड 91 के 7 into 13. So 26 equals to 2 into 13, 91 equals to 7 into 13. Now हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं HCF कैसे फाइंड करते हैं, कॉमन फैक्टर्स. सो कॉमन फैक्टर क्या है इसमें 13. तो 13 क्या होगा आपका HCF होगा. बट अगर LCM की बात करें सो लिस्ट पावर बट ऑल नंबर्स. सो 2, 7 एंड 13. सो सभी मिलेंगे आपको 2 into 7 into 13. When you multiply it's a 182. So LCM कितना मिला हमको 13 एंड HCF कितना मिला हमको 13 एंड LCM कितना मिला 182. नाउ इसके वेरिफिकेशन की बात करें, सो LCM into HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स. सो LCM कितना मिला था आपको 182. सो 182 into HCF इज 13 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर. हमारे नंबर्स क्या थे 26 एंड 91. सो नंबर एज इट इज होंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में 26 into 91. व्हेन यू मल्टीप्लाई 182 into 13 it's a 2366. Similar, when we multiply 26 into 91 once again we get 2366. That means LHS equals to RHS, hence verified. okay? कितना सिंपल क्वेश्चन था, 26 और 91 के फैक्टर्स निकालना है. Then firstly find HCF और LCM जो ऑलरेडी आप जानते होंगे. Then LCM into HCF equals product of two numbers. ये कंडीशन है, इसको वेरीफाई करना है. सो LCM into HCF equals to product of two numbers. Then multiply. So you get LHS equals to RHS. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 510 एंड 92. तो सिमिलर सेकेंड क्वेश्चन 510. वंस अगेन फैक्टराइज इट. क्या मिलेगा आपको 2 into 3 into 5 into 17 एंड 92 को फैक्टराइज करेंगे. सो क्या मिलना है 2 into 2 into 23. सिमिलर HCF कॉमन फैक्टर्स क्या है 2 है. तो 2 एज इट इज. नाउ कोई भी अनदर नंबर कॉमन नहीं है. सो HCF क्या होगा 2. सिमिलर LCM की बात करें तो सभी नंबर्स होंगे. तो क्या मिलना है आपको 2 into, देखिए आप ये 2 और 2 पेयर्स में से एक 2 मिलेगा, बाकी 2 into 3 into 5 into 17 into 23. सो क्या मिलना है आपको 2346 0. नाउ
वेरिफिकेशन की बात करें, सो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। सो एलसीएम कितना मिला हमको 23460 इंटू एचसीएफ कितना मिला 2, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, नंबर्स क्या है हमारे 510 एंड 92, so 510 into 92 multiply, when you multiply 23460 into 2 we get 46920. Similar 510 into 92 it's a 46920, so LHS equals to RHS, hence verified. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 336 into 54। अब अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो 336 एंड 54 सिमिलर जैसे अभी तक हमने किया है। 336 के फैक्टर फाइंड करें आप, तो 336 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ओके, सिमिलर 54 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। नाउ एचसीएफ, सो कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, कॉमन फैक्टर है यहाँ पे 2, सो 2 एंड एक और कॉमन फैक्टर है 3, so 3 as it is, that means 2 into 3 is 6. now LCM की बात करें, so LCM देखिए 2 कितने टाइम से यहाँ पे 4 टाइम से, यहाँ पे 2 कितने टाइम से 1 टाइम से, तो हाईएस्ट पावर लेते हैं हम, सो 2⁴। अब अगर 3 की बात करें तो 3 यहाँ 3 टाइम से और यहाँ पे 1 टाइम से, तो 3 कौन सा आएगा हाईएस्ट पावर वाला 3⁵ एंड 7 ओनली सिंगल टाइम है 7 एज इट इज। व्हेन यू मल्टीप्लाई दीज थिंग्स तो कितना मिलना है आपको एलसीएम इक्वल्स टू 3024। ओके, नाउ अगर वेरिफिकेशन की बात करें सो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दैट मीन्स LCM into SCF equals to product of the two numbers. So numbers क्या है 336 into 54। When you multiply और when we multiply so क्या मिलना है आपको 18144। Similar 336 into 54 को multiply करें तो क्या मिलना है 18144। That means LHS equals to RHS, hence verified. Pose it and note it. आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या फाइंड करना है आपको एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 12, 15 एंड 21। तो फर्स्टली इनको फैक्टराइज करें एंड सिमिलर जो अभी हमने प्रोसेस यूज किया है एलसीएम और एचसीएफ का वैसे ही हम इसको फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें सो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, 12 के फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। सिमिलर 15 की बात करें सो 3 5 जा 15, 5 1 जा 5 एंड 21 की बात करें सो 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। इस तरह से लिख सकते हैं इनको 12 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट मीन्स 2 is 2 टाइम्स, so 2⁵2 इंटू 3। सिमिलर 15 3 इंटू 5 एंड 21 3 इंटू 7। देयरफॉर एचसीएफ क्या हो जाएगा एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21। सो कॉमन नंबर्स, अब इन सभी में कॉमन नंबर्स क्या है तो देखो 3 इज अ कॉमन नंबर इन 12, 15 एंड 21, सो एचसीएफ इज 3। और अगर बात एलसीएम की करें तो एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21, सो हाईएस्ट पावर एंड ऑल नंबर्स, सो कॉमन नंबर्स तो 3 ही है, सो 2⁵2 तो एज इट इज आना है, कॉमन नंबर 3 है सो 3 एज इट इज, ऑल्सो 5 एंड 7, सो 2⁵2 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, देन वी गेट 420। ये क्या हुआ आपका एलसीएम। ओके, सिमिलर अगर सेकेंड की क्वेश्चन की बात करें, सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका 17, 23 एंड 29। सो फैक्टराइज इट एंड सॉल्व इट। ओके, तो 17 के फैक्टर क्या होंगे 17 1 जा 7, 17 क्यों 17 के फैक्टर्स क्या होंगे 17 1 जा 17, बिकॉज 17 इज अ प्राइम नंबर। सिमिलर 23 इट्स ऑल्सो बी अ प्राइम नंबर, सो 23 1 जा 23।
and 29, so 29 also be a prime number, so 29 ones are 29. Very simple question. So सभी में कॉमन नंबर्स क्या है? 1 इज अ कॉमन नंबर, अदर कोई नंबर कॉमन नंबर्स नहीं है, सो 1 तो कॉमन नंबर्स होगा. सो एचसीएफ ऑफ 17, 23 एंड 29 इक्वल्स टू 1. एचसीएफ क्या होगा? 1, बिकॉज 1 इज अ कॉमन नंबर. नाउ एलसीएम की बात करें, सो एलसीएम ऑफ 17, 23 एंड 29. सो 1 कॉमन नंबर है, 1 तो आना ही है, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती नॉर्मली. एंड 17, 23 एंड 29 व्हेन यू मल्टीप्लाई तो क्या मिलेगा हमको? 11,339, बिकॉज सेम क्वेश्चन है 8, 9 एंड 25. सिमिलर फैक्टर्स करें एंड फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ. आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9. एचसीएफ क्या है? 306 एंड 657 का 9. देन फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657. आपको एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम फाइंड करना है. सो इसे सॉल्यूशंस की बात करें अगर, सॉल्यूशन क्या होगा? एज वी नो दैट, अभी हमने ऑलरेडी रीड कर लिया है, कंडीशन क्या होती है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स. So LCM we have to find. So as it is into SCF, SCF is 9. So 9 equals to product of the two number. Number क्या है हमारे? 306 and 657. So 306 into 657. Now 9 multiply में, so कहाँ जाएगा ये? इसके डिवाइड में. So 306 into 657 by 9. Now 9 से डिवाइड करो 657 को, so कितने टाइम्स डिवाइड होगा? 73. And when we multiply 306 into 73, then we get 22,338. So that's your LCM. आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर. सो अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? चेक वेदर 6 raised to n can end with the digit 0 for any natural number n. That means अगर n के प्लेस पे कोई नेचुरल नंबर रखे, तो 6 raised to n से जो नंबर मिलेगा, क्या उसको एंड किया जा सकता है विद द डिजिट 0? सो सीधी सी बात है, ऑलरेडी हमको पता भी है, अगर लास्ट में किसी नंबर की 0 है, दैट मीन्स that is divisible by 5. So definitely 6 raised to n में वो 5 भी एक फैक्टर होना चाहिए. सो अगर 6 raised to n की बात करें, सो 6 raised to n में क्या उसके फैक्टर्स 2 and 5 होंगे? क्यों? क्योंकि अगर लास्ट में 0 लेके आना है, सो डेफिनेटली एक नंबर 5 वहां पे होना चाहिए. तो आइए चेक करते हैं. ओके, so if the number 6 raised to n for any natural number n end with the digit 0, then it will be divisible by 5. सीधी सी बात है, अगर 0 पे एंड करना है, सो नंबर डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए. बट 6 रेज टू n के फैक्टर्स की बात करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 रेज टू n एंड 2 इंटू 3 रेज टू n को आप एक्सप्रेस कर सकते हो 2 रेज टू n इंटू 3 रेज टू n. ये आपके बेसिक रूल है जो आपने क्लास 6 एंड 7th में रीड किए थे. तो 2 रेज टू n इंटू 3 रेज टू n, तो 6 रेज टू n इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 2 रेज टू n इंटू 3 रेज टू n. दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी नंबर 5 आपको नहीं मिला है. तो सीधी सी बात है, हम इस नंबर्स को या 6 रेज टू n से जो भी नंबर मिलेगा उसे 0 डिजिट पे या लास्ट डिजिट 0 ऐसे पे हम उसे एंड नहीं कर सकते. तो देयर इज नो नेचुरल नंबर n for which 6 raised to n end with the digit 0. आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर. ओके, हमारे अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 से एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर.
आपको ये बताना है कि क्या ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर है या नहीं। सो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन अभी भी हमने इंट्रोडक्शन में रीड की थी। क्या होते हैं कंपोजिट नंबर? ऐसे नंबर जो डिविजिबल हो वन से, अपने आप से, और किसी अनादर नंबर से भी। तो हम ये चेक करते हैं कि क्या इनके कोई और नंबर्स या कोई और फैक्टर्स हो सकते हैं। आइए चलते हैं इसे सॉल्यूशन की ओर। ओके, सो बात करें इसके फर्स्ट पार्ट के बारे में। तो फर्स्ट नंबर क्या है आपका? 7 into 11 into 13 + 13। नाउ ये थ्री नंबर्स तो एक दूसरे के मल्टीप्लाई में प्लस 13, तो यहाँ से 13 को कॉमन निकाला जा सकता है। अगर 13 कॉमन निकालते हैं तो क्या मिलेगा? 13 इंटू, नाउ 13 कॉमन, सो 7 into 11। 13 कॉमन होने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा? 1 प्लस 1। नाउ 7 into 11, it's 77 into 1, it's also 77 plus 1 as it is. Now 77 plus 1, it's 78. Now 78 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं 2 into 3 into 13 में। ओके, सिंपली आप एलसीएम निकाल लें, फैक्टर कर लें, तो क्या मिलेंगे आपको? 2 into 3 into 13। तो आप देख सकते हैं 2 into 3 into 13 टू टाइम्स है, तो 13 raised to 2। और यही कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन होती है कि नंबर डिविजिबल बाय इटसेल्फ, वन और अदर नंबर्स। तो ये नंबर 1 से डिविजिबल है, अपने आप से भी डिविजिबल है, एंड ऑल्सो 2, 3 एंड 13 some more factors भी मिल रहे हैं। So 7 into 11 into 13 plus 13 can be expressed as a product of prime, therefore it is a composite number। अब अगर बात करें सेकेंड नंबर की, तो सेकेंड नंबर की ओर चलते हैं। सेकेंड नंबर की बात करें तो सेकेंड नंबर क्या है आपका? 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5। अब देखिए क्या, 7 से लेके 1 तक एक ही नंबर है, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखा हुआ है, फैक्टर्स के फॉर्म में, प्लस 5। तो सिमिलर यहां से भी हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? 5 कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि 5 दोनों पार्ट्स में है। सो 5 इज अ कॉमन। नाउ 5 कॉमन निकालेंगे तो रिमेनिंग नंबर क्या बचेंगे? 7 into 6, 5 कॉमन निकल गया, तो 5 के प्लेस पे क्या बचेगा? 1 into 4 into 3 into 2 into 1, एंड 5 ऑल्सो कॉमन था, सो प्लस 1। व्हेन वी मल्टीप्लाई दीज नंबर, 7 से लेके 1 तक हम मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलेगा? 1008 प्लस 1। नाउ 1008 प्लस 1, इट्स 1009। सो 5 into 1009, 1009 के भी कुछ फैक्टर्स होंगे। ओके, और नहीं भी करते हैं तो 1 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 1009 से डिविजिबल है, एंड 1009 इंटू 5 करेंगे तो अपने आप में उस नंबर से डिविजिबल है ही। सो यही क्या हुआ हमारा? ये भी कंपोजिट नंबर हुआ। सो 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 can be expressed as a product of prime. So therefore it is a composite number, posite and not it। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, हमारे लास्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes to the for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ओके, सीधी सी बात है, क्या बोल रहे हैं कि एक स्पोर्ट फील्ड, सर्कुलर स्पोर्ट फील्ड है, जिसमें सोनिया को एक राउंड कंप्लीट करने में कितने मिनट्स लगते हैं? 18 मिनट्स। वहीं अगर बात करें रवि की, तो सिमिलर राउंड्स को कंप्लीट करने में या उसी राउंड को कंप्लीट करने में रवि को कितने टाइम्स लगता है? 12 मिनट्स। अब अगर दोनों उस फील्ड पे किसी एक सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं, तो ऐसा टाइम कब होगा? जब वो एक पॉइंट्स पर मिले, या कितने मिनट्स के बाद किसी एक टाइम पे या किसी एक पॉइंट्स पे वो मिलेंगे। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं जो ये सर्कुलर फील्ड है इसके बारे में।
ओके, सो हम मान लें कि सोनिया एंड रवि इस पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट करते हैं इन सेम डायरेक्शन में। सोनिया को लगते हैं 18 मिनट्स, वहीं रवि को लगते हैं 12 मिनट्स। तो ऐसा टाइम कब आएगा जब वो किसी एक पॉइंट्स पे मिलेंगे। आइए चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। ओके, तो सीधी सी बात है, इसमें निकालना है हमको एलसीएम बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। सो 18 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3। सिमिलर 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। सो 18 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 3। 3 टू टाइम्स है तो 3 रेस टू 2। 12 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3। सो 2 टू टाइम्स है सो 2 रेस टू 2 इंटू 3। नाउ एलसीएम का हमारा सेम प्रोसीजर है, हाईएस्ट पावर एंड कॉमन नंबर्स। सो एलसीएम ऑफ 18 इन 12 इक्वल्स टू 2 दोनों में कॉमन है बट हाईएस्ट पावर किसकी है, 2 रेस टू 2। सो 2 रेस टू 2। 3 दोनों में कॉमन है बट हाईएस्ट पावर इज 3 रेस टू 2। सो 3 रेस टू 2। सो 2 रेस टू 2 इज 4 into 3 raised to 2 is 9. So 4 9s are 36. That means रवि एंड सोनिया 36 मिनट के बाद एक ही पॉइंट पे आकर वापस से मिलेंगे। Therefore both सोनिया एंड रवि will meet again at the starting point after 36 मिनट। कृपया वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आप लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सकें। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।